संबित पात्रा ने अनुराग भदौरिया को क्या जमकर पेला है, आइए देखिए इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनुराग भदौरिया, आप लगातार हाथ खड़ा कर रहे थे। बीजेपी संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया है जिस बयान को लेकर अखिलेश यादव पर उन्होंने हमला बोला है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है ट्वीट करना। उनका काम जमीन पे तो जनता की मदद करना है नहीं। जैसे अभी मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला कि मैं शिव भक्त हूं, तो मैंने कहा इतना ही बता दो कि बनारस में, काशी की नगरी में कितने स्वयंभू शिवलिंग हैं। तो उनके पास जवाब नहीं है, नहीं दे पाए, क्योंकि उनको जवाब देना ही नहीं है। आस्था से उन्हें कोई लेना देना थोड़ी है। आस्था में राजनीति करना चाहते हैं। हमने बोला अच्छी बात है, आरती होनी चाहिए, मंदिर में पूजा पाठ अच्छा है, लेकिन वो उसको राजनीतिकरण करने बराबर। कहते हैं इस पर डिबेट क्यों हो रही है? तो प्रभु ना आते ना डिबेट पे, क्यों हो रही है? मना करवा दीजिए ना। मैं तो चाहता हूं कि आस्था पे डिबेट क्यों हो रही है? संबित पात्रा जवाब, इस पे डिबेट क्यों हो रही है? तो मैं भी तो चाह रहा हूं कि इसमें डिबेट क्यों हो रही है? आस्था में जरूरत क्या है डिबेट हो? आप गांधी जी की बात कर रहे थे कि गांधी जी ने कहा था, अरे गांधी जी को मारने वाले को आप भगवान बोलते हो, आप राष्ट्रभक्त बोलते हो, आपके सांसद। ठीक है, संबित पात्रा इसका जवाब देंगे। पास जा सकता हूं संबित पात्रा, अनुराग भदौरिया की बात का जवाब, फिर मैं वारिस जी के पास जाऊंगा। संबित पात्रा, आपने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, बाबा के धाम काशी विश्वनाथ धाम की दिव्यता और भव्यता देख सारे औरंगजेब बौखलाए हुए हैं, क्यों? अखिलेश जी की बाइट लगाकर। देखिए अमीश भाई, कुछ कुतर्कों का कभी जवाब नहीं होता है। आज अखिलेश जी को जब पूछा गया कि बाबा के धाम का जीर्णोद्धार हुआ है, तो क्या जवाब था अखिलेश जी का? अखिलेश जी ने कहा, हाँ मोदी जी आए हैं, अंतिम समय पे हर कोई काशी आता है, अंतिम समय पे आए। देखिए अमीश भाई, बहुत दुख लगता है, यहाँ हम सब मनुष्य बैठे हैं, कोई ईश्वर नहीं है। सबके अंतिम समय आते हैं, सब इस धराधाम को छोड़ करके प्रभु के पास जाते हैं, सब महादेव में विलीन होते हैं। मगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना अपने प्रधानमंत्री के लिए कि अंतिम समय हो गया है, अब वो काशी आ गए, मुझे लगता है ये दर्शाता है कि किस प्रकार की मानसिकता इन लोगों की है। और आज मैं एक और बाइट सुन रहा था, एक और कथन सुन रहा था अखिलेश जी का। अखिलेश जी केशव प्रसाद मौर्य जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए कह रहे थे ये तो झाड़ू मारने और कूड़ा उठाने लायक है। एक ओबीसी है, एक पिछड़ा वर्ग का नेता है, उसके लिए ये कहना कि ये झाड़ू मारने और कूड़ा उठाने लायक है, ये नाली साफ करने लायक है, ये किस प्रकार के शब्द हैं? एक और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, जिन लोगों ने इस भव्यता को और दिव्यता को बनाया, जिन कारीगरों ने इसे अंजाम दिया, उनके ऊपर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से दलितों के पांव धोकर नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को पवित्र किया कि मैं तभी पवित्र हो सकता हूं और सही हो सकता हूं जब मैं दलितों के सफाई कर्मचारियों के साथ उनके पांव धोऊं। ये सोच नरेंद्र मोदी जी का है। और अखिलेश जी एक पिछड़े हुए उप मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं कि ये नाली साफ करने योग्य है, ये कचरा उठाने लायक है। ये किस प्रकार की सोच है? ये महादेव की सोच नहीं हो सकती। ये उत्तर प्रदेश की सोच नहीं हो सकती है। सत्ता पाने की लौलुपता में अखिलेश जी जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार की बौखलाहट कांग्रेस में दिख रही है, वर्षों तक हिंदुस्तान को गुलाम रखने का। अच्छा, जवाब ले लीजिए। अच्छा, जवाब ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं, बार बार आप ये जो कहते हो कि हमने किया है, ये काशी विश्वनाथ का हमने विकास कर दिया, वहां डेवलपमेंट हमने कर दिया, हमने नहीं, बाबा ने किया है। इतना अहम मत पालिए अपने अंदर। ये बाबा ने किया है, सब बाबा ने किया है। हमने 5.5 करोड़ रुपए दिए थे, वो भी बाबा ने दिया था। हमने नहीं कहा था हमने दिया, हमने कहा था बाबा ने किया है। ये सब बाबा के आशीर्वाद से हो रहा है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि हमने किया? इसके मतलब ये जो अहम होता है, ये खतरनाक होता है। आप करने वाले नहीं होते कुछ। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको पूछा कि कितने स्वयंभू शिवलिंग हैं, आप नहीं बता पाए। काशी में कितने? मैंने आपसे पूछा, सुन लीजिए, मैंने आपसे पूछा कि काल भैरव से लेके गंगा, हमने पूछा काल भैरव से लेके क्विज मास्टर है तो वो जाइए राजदीप सरदेसाई के साथ वो क्विज करते हैं संडे को, दोनों मिल जाइए, उसको भी विकास करवाइए। अरे वो राजदीप सरदेसाई जी के साथ कोलैबोरेशन करिए, क्विज करिएगा, संडे को शिवलिंग कितने नहीं मालूम है, और कहते मैं शिव भक्त हूं। तो फर्जी शिव भक्त हो आप फर्जी शिव भक्त हो, ये तय हो गया। और फर्जी शिव भक्त हो। अच्छा, चला आरती सुनाइए, शिव जी की आरती सुनाइए जो वहां पे होती है। कितनी बार आरती होती है वहां पे? काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती कितनी बार होती है? कितनी बार आरती होती है वहां पे? और आरती सुनाती है जो आरती वहां पढ़ी जाती है। ठीक है, जवाब संबित पात्रा दे देंगे। चलिए शुरू, नहीं करिए, चलिए नहीं करिए। शिव जी की आरती होती है वहां पे काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर में। आप बोलिए, हम भी आंख बंद करके सुनना चाहते हैं। शांत हो जाएगा, चिल्लाना बंद करे तो मैं अभी इनको जवाब देता हूं।
हाँ ठीक। और कितनी बार आरती होती है बोलिए, कितनी बार होती है? अमीश भाई इनको जरा साइड रखो, ये चिल्लाना बंद करें जरा, मैं उसके बाद जवाब देता हूँ, आरती भी बताता हूँ जरा। ये पहले इनको कहिए कि ये शांत होके बैठे जरा। कितनी बार होती है? मैं ऐसे नहीं कहूंगा, ये महादेव पे चर्चा हो रहा है, ये चिल्लाकर चर्चा नहीं होगी, ये शांति से बैठे, मैं जवाब देता हूँ। अमीश भाई, ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं ना, आप शिव जी की आरती गाइए तभी मैं आपको हिंदू मानूंगा, बताइए कितना शिवलिंग है तभी मैं आपको हिंदू मानूंगा। इन कापुरुषों में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी मुसलमान से कह दे जरा नमाज पढ़ के दिखाना, डिबेट के बीच में नमाज पढ़ के दिखाना तभी मैं जानूंगा कि तुम मुसलमान हो। बताओ कितनी आयतें होती है तभी मैं तुम्हें मुसलमान मानूंगा। इनकी हिम्मत है। ये जो बैठा है जयचंद, इस जयचंद में हिम्मत है कि एक बार AIMIM के स्पोक्स पर्सन वारिस पठान बैठा है यहाँ पे, एक बार कह देगा कि यहाँ आयत पढ़ो या नमाज पढ़ो, गला कट जाएगा, गर्दन रहेगा ही नहीं कल। ये हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि महादेव की आरती ऐसे ही बैठे बिठाए हाथ पांव बिना धोए यहाँ पर आरती सुना दो, महादेव की आरती। अनुराग गुदरिया जवाब इस बात का। झूठ बोलने वाले भक्तों के ऊपर गोली, नहीं एक सेकंड मैंने इनसे पूछा, इन्होंने सुनिए सेकंड छोड़िए, कहानी मत बताइए यहाँ पे, इशू को डाइवर्ट मत कीजिए। हम अपने धर्म पे गर्व करते हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं मैं शिव भक्त हूँ।